वेलकम फ्रेंड, दिस इज प्रवीण एंड यू वाचिंग निकम अकाउंटेंसीज। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है टैली के ऊपर। जैसे कि पिछले लास्ट कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के ऊपर। तो वैसे ही एक इंक्लूडिंग ये टॉपिक आता है जो है ना जीएसटी को कवर अप करता है। यूं एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो जीएसटी के ऊपर आपको है ना बहुत सारे कंटेंट मिलते ही मिलते हैं। अगर जीएसटी को प्रॉपर तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको है ना प्रॉपर वे में एक लेक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट आज का जो वीडियो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो है ना एग्जाम्पशंस कैटेगरी को रिएक्ट करता है या एग्जाम्पशंस या नील कैटेगरी को हमें मॉडिफिकेशंस के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करने का मौका देता है। तो आज हम जो सीख रहे हैं टैली के अंदर वो ये है कि अगर आप एक एग्जम्प्टेड कैटेगरी में हैं, आप आपकी कंपनी एक है ना एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है, नील कैटेगरी में है, और आप कुछ सर्विसेज वगैरह ले रहे हैं और सर्विसेज का यूटिलाइज आपको एज पर जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है, चार्जेस जो है जीएसटी पे करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से आप टैली में भी एंट्री करेंगे। तो जैसे कि देखिए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जीएसटी जो है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, एग्जैक्टली वे में कहा जाए तो जीएसटी जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है वो पे करता है जीएसटी को। बट यहाँ गवर्नमेंट ने रूल्स को थोड़ा चेंज किया है। चेंज करने के साथ उन्होंने कहा है कि जो सर्विसेज ले रहे हैं उनको बिहाफ ऑफ द जीएसटी पे करना पड़ेगा जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं तो उसके केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमें एंट्री कैसे करनी होगी, ये हम टॉपिक है ना अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में कि हम है ना एक रिवर्स चार्जेबल की एंट्री को कैसे पास करते हैं टैली के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एंट्रीज पड़ी हुई हैं, कुछ एंट्रीज एंटर कर रखी हैं, तो उन एंट्रीज को करेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ लेजर पे, तो जीएसटी पेबल का एक हेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस हेड के अंदर ये कुछ एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो एंट्री पड़ी हुई है ये क्या कहती हैं, इस एंट्री को खोल के देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये जीएसटी पेबल हुआ है, यानी कि ये जीएसटी का अमाउंट पे किया गया है, ठीक है। अब जीएसटी का अमाउंट तो पे किया गया है, बट हमें ये जीएसटी का अमाउंट किस तरीके से पे करना है वो चीज समझते हैं। देखिए हमें यहाँ पे तीन लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहला लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आउटपुट की एक लाइबिलिटी का, क्योंकि जब लाइबिलिटी हमारे ऊपर आती है तब हम उसको पे करते हैं, और जब लाइबिलिटी पे करेंगे तो हम उसका रीएम्बर्समेंट भी लेंगे, यानी कि उसका रिटर्न भी लेंगे। सपोज आपने जीएसटी पे किया हुआ है तो आपको है ना उसका इनपुट लेने के लिए भी आपको क्लेम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक पोर्टर वगैरह हो गया या कोई कुरियर सर्विसेज हो गई जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनकी बिहाफ पर आपको अपनी तरफ से जीएसटी पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमने इनसे इतनी इतने अमाउंट की सर्विसेज ली है जिसके अकॉर्डिंगली जीएसटी इतना बनता है, और आप इतना एक्स वाई जेड जीएसटी पे करते हैं। जब आप एक्स वाई जेड जीएसटी पे कर देते हैं तो वहां से गवर्नमेंट से आप है ना अपना जीएसटी जो आपने पे किया हुआ वो जीएसटी आप रिटर्न ले भी लेते हैं। तो वही एंट्री मैं यहाँ पर आपको पास करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप है ना आउटपुट की लाइबिलिटी को पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको पे करेंगे, देन उसके बाद रिटर्न भी ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहली चीज हम समझते हैं, यहाँ पर जीएसटी को हमने इस तो लेटर को ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर क्या इसी एंट्री के ऊपर दिखाऊंगा आपको एक एंट्री करके। इस एंट्री को ओपन करना है, आपने ओपन किया, एंटर 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 प्रेस करेंगे, जीएसटी पेबल पे आते हैं। तो जैसे हम जीएसटी पेबल पे आते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट तो जब कर रहे हैं तो पेमेंट करने के लिए हमें किसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब टोटल ऑफ अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 3550 रुपीज को, तो हम इसको बाइफरगेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नोट पैड ओपन कर रहे हैं और बाइफरगेट कर लेते हैं। देखिए जीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी, और क्या होता है आउटपुट और इनपुट चलता है। आउटपुट क्या चलता है जब आप कोई सेल कर रहे होते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं, उस केस में होता है कि आउटपुट, यानी कि आप जीएसटी आउट कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप जीएसटी को लाइबिलिटी दे रहे हैं किसी के ऊपर। ठीक है, जब आप इनपुट ले रहे होते हैं तो इनपुट कैटेगरीज में आप है ना इसके सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं या फिर अपने लेजर की हेड को सिलेक्ट करते हैं इनपुट कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम आईजीएसटी आउटपुट के ऊपर बात करेंगे।
तो आउटपुट हम समझते हैं यहाँ पर, लाइक मान लीजिए इसको अमाउंट, देखिए आपका वाउचर जो भी क्रिएट होगा वो जीएसटी के पोर्टल से आप जाकर के चेक करेंगे, अपने जीएसटी के पोर्टल से जाकर के अपना वाउचर चेक कर सकते हैं कि मेरा इस मंथ में कितना आईजीएसटी का आउटपुट है या इनपुट आउटपुट पे करना है, और आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का कितना आउटपुट आपको पे करना है। तो वो आप है ना तीनों टैक्सेस के ना स्लैब रेट्स को चेक कर सकते हैं जाकर के, बट मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, बस एंट्री का एक मॉड्यूल पर्पस दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ। तो आईजीएसटी आउटपुट में 2700 हो गया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या है, अब मुझे 3050 का अमाउंट कंप्लीट करना है, तो 2700 से मैं माइनस करूंगा 3050 को, तो उसमें दिखेगा आपको कि कितना अमाउंट। 3050 माइनस 2700, यहाँ 350 रुपये बच गया, तो 350 को अब डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 2 से। तो यहाँ पे 175 रुपीज निकल के आ जाता है। तो 175 रुपीज हमारा क्या हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 175 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही सेम अमाउंट के रहते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है लोकल टैक्स को कवर अप करता है। ठीक है, ये था। अब हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, इसी एंट्री के ऊपर क्या प्रेस करना है हमने, यहाँ पर करेंगे हम आईजीएसटी। ठीक है, आउटपुट करेंगे और यहाँ कर देंगे 2700 रुपये। ठीक है, अब 2700 करने के बाद अब यहाँ पर तो हमें क्या करना है, 3050 पूरा ही रखना है। डेबिट हम क्यों कर रहे हैं इसको, आईजीएसटी आउटपुट को, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट किसको किया जाता है, केस ऑफ द गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो हम डेबिट किसको कर रहे हैं, डेबिट हम करेंगे आउटपुट जीएसटी को, जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे डेबिट फिर करते हैं किसको, अब सीजीएसटी को करेंगे। तो सीजीएसटी का आउटपुट क्या है, सीजीएसटी का आउटपुट को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और यहाँ कर देंगे हम इसको 175, देन उसके बाद फिर एसजीएसटी आउटपुट, और ये हम इसको भी कर देते हैं 175। तो ये हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कवर अप हो गई है। ठीक है, अब वो एंट्री आपने देखा कवर अप हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, एक नई एंट्री और क्रिएट करनी है। नई एंट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने पेमेंट की है, सिर्फ पेमेंट की है। अब पेमेंट करने से पहले हमें एक लाइबिलिटी भी तो बनानी पड़ेगी जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट मोड तो हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि हमने पेमेंट कर दी है, किससे, पेटी कैश के थ्रू पेमेंट कर दी है। बट अब हमें ये दिखाना है कि हम पेमेंट किस चीज की कर रहे हैं, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम डेबिट करेंगे रिवर्स चार्जेस को। ठीक है, रिवर्स चार्जेस अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिवर्स चार्जेस बढ़ेगा। ठीक है, 3050 रुपये रिवर्स हम चार्जेस कर रहे हैं। देन उसके बाद क्रेडिट हम किसको करेंगे, आईजीएसटी के आउटपुट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी हम आउटपुट अपने ऊपर ले रहे हैं, एक लाइबिलिटी ले रहे हैं आउटपुट की, इस वजह से हम इसको क्रेडिट डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी आउटपुट, सॉरी, सीजीएसटी आउटपुट, देन एसजीएसटी आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी बन गई हमारे ऊपर। अब लाइबिलिटी बन गई, हमने पे भी कर दिया। पे करने के बाद क्या है, सॉरी, अब जो हम इसको कर रहे हैं वो कन्वर्ट किस में करेंगे, इसको हम करेंगे जर्नल वाउचर एंट्री करेंगे, ना कि पेमेंट वाउचर एंट्री करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम जब भी एंट्री करेंगे, जिस पेमेंट्स की एंट्री तो सिर्फ पेमेंट्स में जाएगी, बट जब हमें ना आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री जो करेंगे वो भी जर्नल में करेंगे, और जो इनपुट क्लेम की एंट्री करेंगे वो भी हम जर्नल एंट्री ही करेंगे पास। ठीक है, तो ये था। अब हम यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, ये एंट्री हमारी सेव हो जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो मेरी एंट्री सेव हुई है, जो मैंने एंट्री करी है वो कहाँ जाएगी। तो ठीक है, ये हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखेंगे 3050 का मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये हमने रिवर्स चार्जेस की एंट्री यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, ये अमाउंट।
अब हमारे ऊपर लाइबिलिटीज तो दिखा रहा है, 3050 रुपये क्लोजिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास क्या नहीं दिखा रहा है, इसका इनपुट नहीं दिखा रहा है। तो इनपुट के लिए अब हमें क्या करना है, दोबारा से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, देन उसके बाद एंटर करते हैं। अब डेबिट हमें किसको करना है, अब डेबिट हमें करना है अपने इनपुट को। किसको करना है, इनपुट को करना है। तो हमारा क्या है, IGST इनपुट को हम डेबिट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसका क्लेम ले रहे हैं। क्रेडिट हम रिसीव चार्जेस को करेंगे यहाँ पर, जो कि पूरा अमाउंट है। देन उसके बाद CGST आउटपुट को करेंगे। ओके, देन फिर उसके बाद हम डेबिट करेंगे SGST को, SGST के आउटपुट को, और इसको हम 175। ठीक है, तो ये एंट्री क्या होगी हमारी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी हमने पे कर दी पेमेंट में जा करके, और यहाँ पर हमने उसका इनपुट भी ले लिया, ये हमने आउटपुट दिया, ये हमने इनपुट ले लिया, यहाँ पे एंट्री हमारी नील हो गई है। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अपनी एंट्री को सिक्योर कर लिया, और जो हमने पेमेंट करी है, जो अमाउंट पे किया, उसका एक है ना लीगली एक्सपेंस बना लिया है। तो लीगली एक्सपेंस बनाने की वजह से हमारे बुक्स को एक्यूरेट रखा जाएगा, और हमारी बुक्स को है ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब एक लॉयल माना जाएगा। ठीक है, तो लॉयल्टी हमने गवर्नमेंट के साथ दिखाई है। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं जो हमने पेमेंट करी थी GST IGST की। तो देखिए, अगर आपको देखना है IGST, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आउटपुट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरी पेमेंट मैंने जो करी थी वो कौन सी थी। अभी देख सकते हैं 2700 रुपये की एंट्री दिख रही है आपको। यहाँ पर 2700 दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या है, एंट्री आपकी नील हो चुकी है। तो ये थी आज की एंट्री जो हमने क्लोज कर ली है। अब अगर उसको ओपन करके देखते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए 2700 रुपये का, क्योंकि हमने IGST के लेजर ओपन करा है, इस वजह से हमें IGST के लेजर में ही अ, ये अमाउंट फिगर दिख रहा है। बट अगर हम CGST देखते हैं तो CGST में भी हमें यही एंट्री देखने को मिलेगी। तो मेरा मॉड्यूल पर्पस यही था कि मैं आपको एग्जैक्टली एक एंट्री को दिखा सकूं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।